बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। उन्होंने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वजीर आजम पर तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन, वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। जंगी जराइम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत का हुक्म। तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज़ायद अफराद जाबहक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा अभी तक मफरूर हैं। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाले भारत की दोहरी पॉलिसी एक सजा याफ्ता खातून को पनाह दे रखी है। माहिरीन का कहना है कि हसीना वाजिद इंडिया की पुष्टपनाही के साथ अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना चाहती हैं। भारत सियासी टूल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत अदालतों का सामना करने के लिए हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले करे। हसीना वाजिद का भारत में क़याम सियासी पनाह नहीं बल्कि बयानबाजी की अमाजगा बन चुका है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 44 अराकीन हाजिर हुए। 38 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 2 अराकीन ने वोट नहीं दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अराकीन की तादाद 53 है। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार थे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर मुजफ्फराबाद पहुंच गई। तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगी। अवाम के मसाइल को वसाइल के अंदर रहकर हल करना है। कुछ मसले हल हो सकते थे जिसमें ताख़ीर हुई। साबिक वज़ीर आज़म की कलम में तब हरकत होती थी जब भूचाल आ जाता था। हमसे चंद फैसले गलत भी हुए। एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। बतौर वज़ीर आज़म अहद करता हूँ कि मेरे कलम से ताख़ीर नहीं होगी। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का ईमान से खिताब कहा। पहली बार जाने वाला वज़ीर आज़म आने वाले वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहता हुआ रुखसत हुआ। बिलावल भुट्टो ने मुझ पर एतमाद किया और जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं उन सब पर है जिन्होंने मुझे वोट दिया। फैसल मुमताज़ राठौर का स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी की उसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। कहा सेक्रेटरीज की तादाद 20 होगी, बाकी ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। सेक्रेटरी के पास एक गाड़ी होगी। महकमा तालीम की टेक्निकल उसामियों को महकमा तालीम में ज़म करने का ऐलान करता हूँ। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। फितनाल ख्वारिश के अहम सरगना और अफगान ख्वारिश समेत 10 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, IEDs और असलहा भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक जहन्नुम वासिल किए गए 4 ख्वारिश का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हलाक ख्वारिश में अबू ज़कावान का साबिक नायब खारजी आलम महसूद, खारजी सरी वल्द गुलनवाज, खारजी साजिद वल्द मजीद, खारजी तारिक वल्द हकीम शामिल। खारजी आलम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट पर हमले, 2010 में बन्नू जेल पर हमले और 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। मकामी अमायदीन ने इलाके में अमन कायम करने और ख्वारिश के खात्मे के लिए किए गए ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान किया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी ख्वारिजी के खात्मे और मुकम्मल अमन व अमान की बहाली तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनाल खारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। कहा कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी करता रहा। हमने बख्तरबंद गाड़ी और ततोर में पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। फितनाल खारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को बरखला कर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। मैंने पाक फौज के जवानों को 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा। नमाज और कलमे सीखे जो पहले नहीं आते थे। नौजवानों से अपील है कि पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्द अनासर की रोकथाम और खात्मा हो सके। खारिज ने झूठ बोला पाक फौज काफिर है, मगर हकीकत में खारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं।
पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियां मिलीं। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया में पजीराई मिली। भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया। भारत का झूठ बेनकाब किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 90,000 जानों की कुर्बानी दी। गजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने 14 साल बाद SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाब मेज़बानी की। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिल रहा है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ किया। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। अट्ठाईसवीं तरमीम जल्द लाई जाएगी और जल्द पास होगी जो अवामी इशूज़ पर है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, 27वीं तरमीम के खिलाफ जजेस ने इस्तीफे देने होते तो उसी दिन आ जाते। एक जज को ये जेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्विस करे। इस्तीफे के साथ ऐसा बयान मुंसलिक करे जिसका एक एक लफ्ज़ बुग़्ज़, अनाद और सियासत पर मबनी हो। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनके ज़ाती मकासद हैं। इस्तीफ़ों के बाद मरात ना देने पर गुफ्तगू के बाद सोचा जाएगा। ताहम फैसला जुडिशल कमीशन ही करेगा। मेरा ख्याल है हुकूमत को इस किस्म का फैसला नहीं करना चाहिए। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाबहक अफराद की तादाद 10 हो गई। सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज मज़ीद 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 248 पॉइंट्स कमी से 1,61,687 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता 280 रुपये 71 पैसे का हो गया। सोने की कीमतें मुस्तहकम रही। फी तोला सोना बगैर किसी तब्दीली के 4,30,862 रुपये पर बरकरार। मदीना में ऑयल टैंकर भारतीय उमरा ज़ायरीन की बस से टकरा गया। 42 अफराद जाँ बहक बस एक ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। बस में 42 अफराद सवार थे जिनका ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था। अरब मीडिया के मुताबिक उमरा के लिए सऊदी अरब में मौजूद ज़ायरीन बस में मक्का से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। दुबई में एयर शो 2025 का आगाज। दुबई वर्ल्ड सेंटर एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गया। एयर शो के पहले रोज जदीद तैयारों की घनघरज से सहरा का माहौल मजीद पुरजोश। एयर शो में पाकिस्तान एयरफोर्स और इसके पायलट्स मरकज़ तवज्जो होंगे। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की हालिया फ़ज़ाई महारत और ऑपरेशनल कारकर्दगी आलमी शुरका के लिए मरकज़ निगाह है। भारतीय फ़िज़ाइया को एक और हज़ीमत का सामना। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे का ऑयल लीक कर गया। भारतीय फ़िज़ाइया के मुलाज़मीन डब्बे रखकर तेल रोकने की नाकाम कोशिश करते रहे।